रौद की दहाड़ से छूटे दिलावर के पसीने। रौद की ललकार से बैकफुट पर दिलावर, अपने ही बयान से मारी पलटी। डीएनए वाले बयान पर बुरे फंसे। राजस्थान की सियासत का टेम्परेचर इन दिनों काफी हाई देखा जा रहा है। मरुधरा की राजनीति में सियासी बयान सत्ताधारी सरकार के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भजनलाल शर्मा के मंत्री मौका रहते अपने बयानों से पलट भी जा रहे हैं। अब कार्रवाई के डर से पलट रहे हैं या फिर विपक्ष के हल्ला बोल से, ये कहा नहीं जा सकता। दरअसल भजनलाल शर्मा के कैबिनेट मंत्री मदन सिंह दिलावर का आदिवासियों पर दिया गया बयान सियासत की हर गली में गूंज रहा है। इस बयान से सिर्फ दिलावर ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है। 29 जून को बीएपी के संस्थापक और सांसद राजकुमार रौत दिलावर के बयान से नाराज होकर उनके घर अपना खून का सैंपल देने के लिए पहुंच गए। हालांकि उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया था। रौत ने पुलिस को ही अपना ब्लड सैंपल थमा दिया, जिसके बाद खुद को और अपनी पार्टी को घिरता हुआ देख अब दिलावर अपने बयान से ही पलट गए। जी हाँ, खबरें हैं कि राजकुमार रौत की दहाड़ से अब दिलावर साहब बैकफुट पर आ गए हैं। पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से आदिवासियों को लेकर एक और बयान दिया और आदिवासियों को सबसे श्रेष्ठ बताया। सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिलावर साहब ने क्या कहा, फिर ये हृदय परिवर्तन आखिर कैसे हुआ ये भी समझेंगे कि विरोध को बढ़ता देख मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप वो सुनिए। मदन दिलावर ने कहा, इस देश में रहने वाली सभी जाति के लोग आदिवासी रहे हैं। इस देश में अनादिकाल से रहने वाले लोग आदिवासी हैं और मैं भी आदिवासी हूँ। इस देश में रहने वाले ब्राह्मण और राजपूत और सभी वर्ग आदिवासी रहे हैं और आदिवासी हमेशा ही पूजनीय रहे हैं और देश में रहने वाले सभी आदिवासियों का हम सम्मान करते हैं। देश में सभी लोगों को अपनी बात कहने का हक है। मदन दिलावर का ये हृदय परिवर्तन बढ़ते हुए प्रदर्शन की वजह से हुआ है। 29 जून को जैसे ही रौत प्रदर्शनकारियों के साथ दिलावर के घर की तरफ बढ़े और इस्तीफे की मांग करने लगे तो शायद दिलावर को समझ में आ गया कि अब डैमेज कंट्रोल करने का वक्त आ गया है। वहीं राजकुमार रौत ने एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, राजस्थान में आज बीजेपी की जो हार हुई है, दुर्दशा हुई है, उसके लिए बीजेपी के मदन दिलावर जैसे नेता जिम्मेदार हैं। इन्हीं नेताओं की वजह से बीजेपी को राजस्थान में काफी नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता बीजेपी के चेहरे पर करारा तमाचा लगाकर उन्हें जवाब दिया है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जो हार मिली है उसकी बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। ये तो 2-3 सीटें रह गई क्योंकि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस कम था, वरना कांग्रेस को और भी जीत मिल सकती थी। मदन दिलावर के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। हालांकि अब मदन दिलावर साहब अपने बयान को लेकर सफाई भी दे रहे हैं और पलटी भी मार गए हैं।